चुपचाप से काम होमवर्क पूरा कर लियो, नहीं तो अब भी तुम्हारा हम चप्पल मुंह तुम्हारा हम बता दिया। छुट्टी पड़ी नहीं है कि नानी यहाँ जाना, नानी यहाँ जाना, घूमने जाना है, शिमला मनाली जाना है, विदेश जाना है। इनकी छुट्टी पड़ गई है, बस सबकी छुट्टी हो गई है। बहुत छुट्टी पड़ गई है, छुट्टियां नहीं पड़ती हैं, घूमे के एक ट्रेन बुक हो जाती है जैसे लागत है। छुट्टी पड़ गई तो कुछ काम धंधा सीख लो, इना के लोग कुछ मम्मी का हेल्प करा दे। कुछ आंख में चश्मा लगा के बढ़िया टीवी देखेंगे, आंख फोड़ेंगे, मोबाइल चलाएंगे, गेम खेलेंगे, बस छुट्टियां पड़ेंगे, घूमने जाएंगे। होमवर्क देख रहे हैं, 50-50 पेज दिया पड़ा है, उस होमवर्क कंप्लीट करने की टेंशन ना है, बस घूम आवे जल्दी। 10 बजे सो उठी है, ये नहीं कि लोग सुबेरे उठकर जल्दी कुछ काम, छुट्टी पड़ गई है तो कुछ काम धंधा सीख ले जो आगे काम दे। चूल्हा चौका कुछ सीख ले, कुछ नहीं तो ये पराठे बनावे सीख ले। दिन भर बस हम हमारे नाश्ता दे दो, मम्मा चाय दे दो, इनके नौकर लगे हैं घर में। सब देख रहे हैं 2 महीना से सैलरी नहीं है, कौन सोच विचार ही ना है। अब ही एडमिशन करवावा का है, लाखन रुपया एडमिशन करवाने लगा है। अब ही नई किताबें बाकी हैं, ड्रेस बाकी है, नवा सिलेबस बाकी है, लेकिन उनका कोनो टेंशन नहीं है। बस घूम आओ जल्दी, छुट्टी पड़ गई है इनका, शिमला मनाली घुमाए लो, नानी के यहाँ घुमाए लो, बुआ के यहाँ घुमाए लो, मामा के यहाँ घुमाए लो, बस घूमे दे दो। बस लड़की का शॉपिंग करा दियो, बस कपड़ा दिवा दियो, गर्मी कपड़ा नहीं है, गर्मी कपड़ा इनका दिला दियो, ये सब करवा लियो। लेकिन घर के का टेंशन है कि बाप महतारी कैसे इंतजाम कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं है। पूरी पूरी रात बंदी के बाप नहीं सोता है टेंशन में कि हमारी बिटिया बड़ी हो रही है, उसका फीस कहाँ से भरी जाए, प्याज भर का टेंशन लादा पड़ा है बाप। लेकिन जो अगर रत्ती भरी लड़की का अगर टेंशन हो, अगर रत्ती भरी के चेहरे पर शकल दिखाई दिए तो आ जाए कि हाँ ये हमारा औलाद है, कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो टेंशन तो है, बेचारी कुछ समझत तो है। लेकिन ना समझे तो बात छोड़ो, दिमाग में बात ही ना आई हुई कि इंतजाम कैसे कहाँ से का हुआ है। अंबानी के घर में पैदा भाई है, इतनी गर्मी में बेचारे कैसे साइकिल से इतनी दूर ऑफिस जाते हैं, बाइक नहीं ले जाते हैं कि उसमें पेट्रोल लगेगा, किसी किसी दिन बेचारे पैदल भी चले जाते हैं। वो बाप की मेहनत इस लड़की को नहीं दिखती है कि हमारा बाप कैसे मेहनत करके हमको पढ़ा रहा है। बाकी बच्चों की लौनियां बहुत लगानी है कि वो छुट्टी में यहाँ जा रही हैं, वो छुट्टी में वहां जा रही हैं, वो छुट्टी में नैनीताल जा रही हैं, वो छुट्टी में विदेश जा रही हैं, तो इनको भी जाना है अमेरिका घूमने। लेकिन अपने घर की स्थिति इस लड़की को नहीं दिखती है कि हमारा पेट भर रहा है, हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें, हमारे सारे सपने पूरे कर रहे हैं हमारे माँ बाप, वही हमारे लिए बहुत है। तो हम पढ़ लिख के कम से कम अपना कैरियर बनाने की सोचें, बच्चों के चक्कर में हम ना पड़े। वो उनको क्या है, वो तो बड़े बाप की औलादे हैं, उनको कौन सा भाई पैसा कमी है। बिजनेसमैन की औलादे भाई आज दिन दिन में लाखों रुपए कमाते हैं, तो 10-20 हजार खर्च कर देंगे बच्चे पीछे, क्या है। लेकिन तुमको तो सोचना चाहिए ना कि तुम्हारा बाप तुमको कैसे पढ़ा रहा है इतने बड़े स्कूल में, उसकी औकात है तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, नहीं है ना। फिर भी वो अपना पेट काट काट के तुमको पढ़ा रहा है, लेकिन तुमको जो रत्ती भर शर्म आ जाए ना, कैरियर बना लो। अगर बाप महतारी अपने सपने तोड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, तो कम से कम तुम ही अपने सपने सजा लो। अगर नहीं करना है तब बता दो, हम लोग फर्जी में परेशान ना हो। 3 साल से हम ये कुर्ता पहन रहे हैं, 3 साल हो गए हमका ये कुर्ता पहनत, लेकिन तुमका कहाँ दिखाइयो, तुमका ना दिखाई बेटाइयो, क्योंकि तुमका तुम्हारा तो 2 महीने में बदलत हो ना। तुम 2 महीना तुमका नई ड्रेस चाहिए, तुम 2 महीना बदल दिया था। तुम माँ बाप चाहे 3 साल पहने, चाहे 30 साल पहने, चाहे 300 साल पहने, एक एक कपड़ा, तुमका रत्ती भर फर्क नहीं है। और ना हो चाहिए फर्क, तुम्हारे जैसी तो औलादे पैदा होती हैं आजकल, तो ये औलादे श्रवण कुमार जैसी औलादे आजकल नहीं पैदा होती हैं कि कंधे पर बैठा के अपने महतारी बाप का 4 धाम की यात्रा कराएं। तुम्हारे जैसी कुकर्मी औलादे पैदा होती हैं, कैसे कैसे दिन दिखाई हैं भगवान।